ओके सर, तो फाइनली बहुत वेट करने के बाद आ गई अपनी स्पाइडरमैन नो वे होम। मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था, उसके बाद फिर से एक बार और देख के आया क्योंकि मुझे ये मूवी कतई से भी ज्यादा जहर लगी। मार्वल फैंस ने जितनी उम्मीदें करी थी इस मूवी से, तो किसी भी चीज में मार्वल वालों ने पानी नहीं फेरा। बोल सकते हो कि थाली में मस्त आपको आपका फेवरेट फूड सजा के दे दिया। सो मैं अपना पर्सनल रिव्यू एकदम लास्ट में दूंगा वीडियो के। फिलहाल वीडियो में आते हैं, क्लिप्स थोड़ी कम होंगी ऑब्वियसली क्योंकि मूवी बहुत ही न्यू है, तो झेल लेना थोड़ा, बट स्टिल मैं ट्राई करूंगा कि डिटेल में सब कुछ कवर कर सकूं, एक्सप्लेन के साथ साथ हल्का सा ब्रेकडाउन भी दे सकूं। हालांकि पहले बता दो, स्पॉयलर्स भर भर के होंगे, तो अगर मूवी देखने का मन है तो इस वीडियो को देखने से पहले ही देख लेना, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और उससे पहले सब्सक्राइब बटन भी दबा दो जाके, क्योंकि मुझे पता है आपके अंदर का स्पाइडी सेंस भी टिंगल कर रहा होगा बटन दबाने के लिए, तो कर दो। नाउ लेट्स स्टार्ट and you all just have to sit down, keep calm and listen to me. तो मूवी स्टार्ट होती है एग्जैक्टली उसी पॉइंट से जहां ये एंड हुई थी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में। जहां याद होगा तो मिस्टीरियो ने खुलेआम भरे समाज में पूरी दुनिया को बता दिया था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। इस बात से हर कोई बंदा जान जाता है इस स्पाइडरमैन की रियलिटी, लेकिन पॉजिटिव वे में नहीं। सब इसको एज अ विलन की नज़र में देख रहे होते हैं क्योंकि मिस्टीरियो जो विलन था उसने मरते मरते पीटर की इमेज की वाट लगा दी थी। तो पब्लिक की नज़र में अपना पीटर अब डेविल बन गया होता है। इसके साथ बस इसकी गर्लफ्रेंड होती है जो रियल लाइफ में भी है, ज़ेंडाया, और इसका बेस्ट फ्रेंड भी होता है नेड, और साथ में हैप्पी और एंट में तो रहेंगी ही। बाकी एवेंजर्स वगैरह तो इसके दोस्त थे नहीं, स्पेशली अर्थ के जितने भी सुपर हीरोज थे वो इसके दोस्त नहीं थे, डॉक्टर स्ट्रेंज को छोड़ के, वो भी आगे आएगा। टोनी इसकी इस टाइम पे काफ़ी हेल्प कर देता अगर वो जिंदा होता, RIP। खैर यहाँ स्विंगिंग के टाइम अपने को एक बस में रॉजर का ऐड देखने को मिलता है, तो एक लाइव ड्रामा शो होता है जो फिलहाल डिज्नी प्लस के रनिंग शो हॉकाई में देखने को मिला था, याद होगा तो इससे ये समझ में आ रहा है कि हॉकाई और स्पाइडरमैन इन दोनों की टाइमलाइन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। खैर यहाँ पीटर उसके साथियों को उठा के ले जाते हैं डैमेज कंट्रोल वाले लोग। कॉमिक्स एंड MCU दोनों में इन डैमेज कंट्रोल वालों का सीन ये होता है कि सुपर हीरो लोग जब रायता फैलाते हैं तो ये लोग बटोरने के लिए आते हैं। सो इस वजह से पीटर उसके साथियों से ये लोग पूछताछ करने लगते हैं क्योंकि इसके ऊपर मिस्टीरियो का मर्डर का चार्ज लगा होता है, और साथ में लंदन में जो धूम धड़ाका हुआ था उसके पीछे जो ड्रोन्स थे स्टार्क इंडस्ट्रीज वाले, वो भी पीटर के अंडर ही थे उस टाइम पे। इस वजह से FBI यहाँ पर स्टार्क इंडस्ट्रीज को भी सीज कर देती है। अब र्यूमर्स आ रहे हैं कि फ्यूचर में आगे जाके स्टार्क इंडस्ट्रीज को अपने अंडर कर लेगा रीड रिचर्ड्स, जो फैंटास्टिक 4 टीम का मेंबर होता है। ये मूवी भी MCU के अंदर आने ही वाली है। खैर अब यहाँ एंट्री होती है मेरे फेवरेट नेटफ्लिक्स कैरेक्टर की, मैट मर्डॉक, बोले तो डेयरडेविल। जिन लोगों ने नेटफ्लिक्स की 3 सीजन वाली डेयरडेविल सीरीज देखी होगी उन्हें ये सीन बहुत जहर लगा होगा, जैसे मुझे। और जिनको नहीं पता तो बता दूं, नेटफ्लिक्स में मार्वल के छोटे सुपर हीरोज की अपनी अलग ही दुनिया चलती है, बट अब फाइनली डेयरडेविल को MCU के अंदर दिखा के ये प्रूव कर दिया गया कि चलो ये भी सेम यूनिवर्स के ही हैं, कोई अलग नहीं है। ये स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज होते हैं। सो डेयरडेविल भी एक सुपर हीरो ही होता है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक टॉप लेवल का वकील होता है और अपनी प्राइवेट लाइफ में एक सुपर हीरो होता है। और साथ में इसके विलन को, मतलब किंगपिन को, इसे भी अपने को हॉकाई की सीरीज में दिखा दिया गया, तो अब छोटे लेवल में भी मजा आने वाला है। खैर यहाँ पर मैट पीटर का केस हैंडल करता है और फिर पीटर बोरिया बिस्तर पैक करके अपनी आंट मे के साथ हैप्पी के अपार्टमेंट में आ जाता है ताकि दुनिया वालों से थोड़ा छुप सके। और शायद मैं बताना भूल गया कि आंट मे और हैप्पी का यही रिसेंट में ही ब्रेकअप हो जाता है। ओह, फीलिंग सैड विद 69 अदर्स। अब रात में पीटर अपनी जानेमन से फेस टाइम करता है, मतलब वही MJ से, और यहाँ ये बोलता है कि जब से इसको एक मकड़ी ने काटा है तब से इसकी लाइफ पूरी चेंज हो गई है। तो अब ये MCU में फर्स्ट टाइम कंफर्म किया गया है कि टॉम हॉलैंड वाली पीटर का ओरिजिन भी बाकी सभी पीटर पार्कर जैसा ही है। बाकी सबको भी मकड़ी ने ही काटा था, तभी उनके पास ये वियर्ड पावर्स आई थी। तो अब यहाँ कंफर्म होगा कि इस टाइमलाइन के पीटर के साथ भी सेम ही हुआ था। तो अब पीटर अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आने का ट्राई करता है। ये जाता है अपने कॉलेज, जहाँ अपने को फ्लैश को दिखाते हैं जिसने अपने हेयर डाई कर लिए थे। ये चीज़ कॉमिक्स का रेफरेंस है, और इसने इवन अपनी और पीटर की सगी दोस्ती दिखाने के लिए खुद की बुक लिखी होती है फ्लैश पॉइंट करके। और ये चीज़ एक्चुअली में काफ़ी वियर्ड है क्योंकि फ्लैश पॉइंट इसी नेम की DC वालों की कॉमिक सीरीज है जिसकी थीम कुछ इस तरह होती है कि फ्लैश पास्ट में जाके फ्यूचर को चेंज कर देता है जिससे लोग उसको भूल जाते हैं, ऐसा ही कुछ होता है। तो अगर ध्यान से देखो तो लगभग यही स्टोरी लाइन इस मूवी की भी है। डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा मंत्र पढ़ता है जिससे सब भूल जाते हैं कि पीटर पार्कर कौन है। अभी आगे बात करेंगे। मीनवाइल पीटर और MJ ये अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं कॉलेज की रूफ में, क्योंकि इनको थोड़ी शांति चाहिए होती है दीन दुनिया से। लेकिन फिर यहाँ उंगल कर देता आकर नेड, और फिर ये तीनों अपने फ्यूचर को लेकर टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि इनको किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा होता है, स्पेशली MIT में। और ये सब सिर्फ और सिर्फ पीटर की वजह से हो रहा होता है क्योंकि इसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है, और MJ और नेड इनको बस इसकी दोस्ती भारी पड़ रही होती है। तो पीटर को अब डॉक्टर स्ट्रेंज की याद आती है। इसको लग रहा होता है कि डॉक्टर साहब ही हैं जो इसकी सिचुएशन का इलाज करेंगे। तो ये जाता है सैंक्टम सैंक्टोरम में डॉक्टर स्ट्रेंज के घर, और यहाँ पर अपने को पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर से सॉर्सरर सुप्रीम का टैग हट चुका है।
अब वोंग को सॉर्सरर सुप्रीम बना दिया गया है क्योंकि स्ट्रेंज 5 साल के लिए गायब हो गया था जब थैनोस ने चुटकी बजाई थी। तो पीटर का कहना होता है स्ट्रेंज से कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा करो कि हर कोई भूल जाए कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, क्योंकि यही तो एक प्रॉब्लम होती है। स्ट्रेंज यहाँ टाइम से खिलवाड़ तो नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास टाइम स्टोन नहीं था, वो एंड गेम के टाइम ही वापस पास्ट में भेज दिया गया था। हालांकि यहाँ स्ट्रेंज अभी भी आई ऑफ अगामोटो का यूज करता है, उसको पहन के रखता है जिसके अंदर टाइम स्टोन रखा जाता था, याद होगा। तो कॉमिक्स में अगामोटो एक पूरा कैरेक्टर होता है स्पेशल पावर्स के साथ, तो यहाँ पर भी शायद आई ऑफ अगामोटो की कुछ यूनिकनेस होगी जिस वजह से स्ट्रेंज इसको पहन के रखता है। खैर स्ट्रेंज यहाँ मान जाता है, ये एक स्पेल बताता है पीटर को जिससे पूरी दुनिया में हर कोई भूल जाएगा कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। वोंग इसको वार्निंग देता है कि ऐसा मत करना क्योंकि इससे नोन एंड अननोन यूनिवर्स के बीच में डोर खुल जाएंगे। इस बात से ही अपन समझ सकते हैं कि वोंग यहाँ मल्टीवर्स की बात कर रहा है, जैसा अपने को लोकी एंड व्हाट इफ सीरीज में देखने को मिला था कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि बहुत से पैरेलल यूनिवर्स होते हैं। लोकी की थीम थोड़ी अलग थी, उसके हिसाब से एक ही टाइमलाइन होती है, सेक्रेट टाइमलाइन। उसमें छेड़छाड़ करने से नेक्सस इवेंट क्रिएट हो जाता है, बोले तो न्यू टाइमलाइंस क्रिएट हो जाती हैं। लेकिन स्पाइडरमैन का मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट थोड़ा हटके है क्योंकि सबको पता है स्पाइडरमैन का खुद का अपना स्पाइडर वर्स चलता है। अलग अलग टाइमलाइंस में अलग अलग स्पाइडरमैन्स होते हैं और सबके अपने अलग अलग विलन्स भी होते हैं जिनको अपन देख भी चुके हैं ओल्ड स्पाइडरमैन मूवीज में। सो स्ट्रेंज पीटर को एक बेसमेंट में ले आता है और बताता है कि ये जगह 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, देख के भी लग रहा होता है, और ये अपनी स्पेल चलाना शुरू कर देता है। बट जैसे अपन ने ट्रेलर में देखा था कि पीटर जो ठहरा नादान परिंदा, ये स्पेल के बीच में इंटरफेयर करने लगता है कि ऐसा मत करो कि सब भूल जाएं, एमजे, नेड और आंट में इन सबको छोड़ दो, बाकी भूल जाएं। तो इस इंटरफेरेंस की वजह से स्ट्रेंज के कंट्रोल से बाहर हो जाती है स्पेल और अपन फर्स्ट टाइम ग्लिम्स देख सकते हैं मल्टीवर्स के। इसका कलर एकदम लोकी के फिनाले जैसा लग रहा होता है, लेकिन फिर लास्ट में स्ट्रेंज सब कुछ कंट्रोल में ले आता है किसी तरह और स्पेल को एक हेक्सागन टाइप किसी चीज में कैद करके रख लेता है और फिर वो पीटर को गरिया के भगा देता है इंटरफेरेंस करने के लिए और साथ में इसकी बात ना मानने के लिए। वो बस एक हाई स्कूल का बच्चा है यार। खैर ये पूरी चीज कॉमिक्स की सिमिलर स्टोरी लाइन है जहाँ पीटर अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देता है पूरी दुनिया के सामने, बट इस वजह से इसकी आंट में की डेथ हो जाती है। तो पीटर जाता है मेफिस्टो के पास हेल्प मांगने के लिए और वो इसकी हेल्प भी कर देता है, सबको भुला भी देता है, बट बदले में पीटर और एमजे की लव लाइफ एंड हो जाती है। और एक और कॉमिक थी जहाँ पीटर मेफिस्टो की जगह डॉक्टर स्ट्रेंज से हेल्प मांगने गया था, जो इस मूवी से काफी मैच करती है। फिर पीटर यहाँ से जाता है MIT के चांसलर से भीख मांगने के लिए अपने और अपने साथियों के एडमिशन के लिए। और अब इस पॉइंट से मूवी में चिल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ एंट्री होती है मूवी के फर्स्ट विलेन की, डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस। नाम तो सुना ही होगा, वही स्पाइडरमैन 2 वाला इनफेमस विलेन। तो अब ये इस यूनिवर्स में कहाँ से आया? सो ऑब्वियसली डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो पहले स्पेल करी थी उससे मल्टीवर्स के दरवाजे खुल गए थे कुछ क्षण के लिए, जिस वजह से अदर यूनिवर्स के वो लोग यहाँ पर आ गए जो पीटर पार्कर को किसी तरह से जानते थे, जैसे डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस। ये अपने टोबी मैगवायर वाले पीटर को जानता था। सो इसकी काफी तगड़ी फाइट होती है इस वाले टाइमलाइन के पीटर से। ये इसे पहले अपना ही पीटर समझता है, बट जब ये पीटर का थोपड़ा देखता है तब इसे रियलाइज होता है कि ये तो कोई और है, ये तो कोई बच्चा ही है। और ये पीटर की नैनो टेक्नोलॉजी अपने टेंटिकल्स में लगा लेता है। ये कोई WTF मूवमेंट नहीं था। नैनोटेक की MCU में एक खासियत होती है, ये दूसरी टेक्नोलॉजी को लर्न करके उसके साथ अडेप्ट हो जाती है। तो यही हुआ था यहाँ भी, बट ये चीज करना डॉक्टर ऑक्टोपस की सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि फिर इनके टेंटिकल्स का कंट्रोल पीटर के पास आ जाता है और डॉक्टर ऑक्टोपस अपने टेंटिकल्स से बोल रहा होता है लिसन टू मी। ये डायलॉग तो सुना है शायद। तो ये फाइट तो पीटर जीत जाता है, बट तभी यहाँ आ जाता है सेकंड विलन, ग्रीन गॉब्लिन। इसका नाम भी सुना ही होगा, स्पाइडरमैन 1 मूवी का इनफेमस विलन। और हाँ बता दो, जितने भी ओल्ड कैरेक्टर्स यहाँ आ रहे हैं, जितने भी विलेंस, सबकी कास्ट पुरानी वाली ही है। लिटरली में एक भी बंदा चेंज नहीं किया गया और यही चीज इसको काफी औसम बनाती है। तभी तो मल्टीवर्स देखने में मजा आएगा। खैर यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज बीच में पीटर को उठा के ले जाते हैं गॉब्लिन और पीटर की फाइट होने से पहले, और ये डॉक्टर ऑक्टोपस को कैद कर लेते हैं और साथ में लिजर्ड को भी, जो विलेन था द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 मूवी का। डॉक्टर स्ट्रेंज के हिसाब से ये हरामी का बच्चा इन्हें गटर में मिला था, जो हमें अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी से भी याद होगा कि ये हमेशा गटर में ही रहता था, छिपकली कहीं का। तो अब स्ट्रेंज पीटर को वही सब समझाते हैं कि स्पेल से छेड़छाड़ करने की वजह से दूसरे यूनिवर्स के विलेंस इस यूनिवर्स में आने लगे हैं। तो अब ये पीटर को एक जॉब देता है कि तुम जाओ और बाकी सभी दूसरी दुनिया वालों को जो यहाँ आ गए हैं उनको पकड़ के लाके कैद करो। और पीटर फिर अपनी साथियों की हेल्प लेता है, नेट और MJ की, और इससे फिर टकराता है इलेक्ट्रो, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी का विलेन। हालांकि यहाँ थ्योरीज आ रही हैं कि ये बंदा, मतलब ये वाला इलेक्ट्रो, अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी वाला इलेक्ट्रो नहीं है। बहुत से रीजंस है। पहला तो इसका ग्लो अप, ऑब्वियसली कितना चोमू टाइप का बंदा था ये उस मूवी में, बट अब यहाँ पर इसका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होता है भाई। और साथ में इसका लुक भी काफी ज्यादा चेंज हो गया है एज कम्पेयर टू द मूवी। और साथ में ये बहुत बार बोलता भी है कि इस यूनिवर्स में इसको अलग टाइप का फील हो रहा है, अलग टाइप की बिजली महसूस हो रही है। और सबसे बड़ी चीज कि अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी में इलेक्ट्रो को कभी नहीं पता चल पाया था कि स्पाइडरमैन आखिर कौन है। तो इसे यहाँ कैसे पता चला कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है।
तो ये सारी हिंट है कि शायद ये ओल्ड इलेक्ट्रो का एक वेरिएंट हो, बट वो वाला इलेक्ट्रो शायद ना हो। ये चीज़ कंफर्म तो नहीं है, बट थ्योरीज के हिसाब से यही है। खैर, फिर आते हैं फोर्थ विलन पे, सैंडमैन, जिसको अपन ने स्पाइडरमैन 3 मूवी में देखा था। ये बंदा वैसे कोई स्पाइडरमैन का जानी दुश्मन टाइप नहीं होता, इसको सिर्फ अपनी बेटी चाहिए होती है। स्पाइडरमैन 3 मूवी में भी लास्ट में ये अच्छा बंदा बन गया था, तो इस वजह से यहाँ पर भी स्टार्ट में ये पीटर की हेल्प करता है इलेक्ट्रो को पकड़ने में, और फिर पीटर इन सबको कैद करके बेसमेंट में ले आता है। और अब लास्ट में बचता है सिर्फ एक विलन, जो पहले भी दिखाया गया था, ग्रीन गॉब्लिन, जो ये खुद पीटर के पास चला आता है। बेसिकली आंट मे के पास आ जाता है, इसको ढूंढने की जरूरत ही नहीं होती, और वो भी एकदम सीधा बंदा बन के आता है। क्योंकि याद होगा तो गॉब्लिन वैसे कोई बुरा बंदा नहीं था, काफी अच्छा साइंटिस्ट था, लेकिन जब इसका दिमाग सटक जाता है तब ये खूंखार बन जाता है, साइकोमैनियक टाइप होता है। तो पीटर इसको बेसमेंट में लाता है और स्ट्रेंज इसको भी कैद कर लेता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज जब एक बॉक्स टाइप कुछ लाता है जिसको बोलते हैं, रहन दो, बहुत अजीब नाम है इसका। बेसिकली इसमें वही स्पेल होती है ओल्ड वाली, और एक बटन होता है जिसको दबाते ही ये सारे जितने भी लोग मुंह उठा के इस यूनिवर्स में आ गए हैं, सबके सब वापस से अपने यूनिवर्स में चले जाएंगे। लेकिन तभी यहाँ सबको पता चलता है कि जितने भी विलन्स यहाँ पर आए हैं वो सबके सब अपनी टाइमलाइन में या फिर अपने यूनिवर्स में मर चुके हैं, मतलब जान से मर चुके हैं लिटरली। लिजर्ड, इलेक्ट्रो, गॉब्लिन, याद होगा सबके सब मर गए थे। तो अब इसका मतलब स्ट्रेंज ने अगर इन सबको इनके यूनिवर्स में वापस भेजा तो ये सबके सब मर जाएंगे, इनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। तो अब यहाँ सीन ये होता है कि आंट में इस साइड पीटर को ये बोल रही होती है कि तुमको इन सभी दूसरी दुनिया से आए हुए लोगों की हेल्प करनी चाहिए। इन सबके अंदर कुछ फ्लॉज हैं, बट वो ठीक किए जा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर कोई दिल नाम की चीज़ नहीं होती, और एक तरीके से गलत भी नहीं होता ये। इसके हिसाब से ये सब विलेंस हैं और ये ऑलरेडी अपने यूनिवर्स में मर चुके हैं, तो अब ये इनकी किस्मत है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये लोग जहाँ से आए हैं इनको वहाँ भेजना ही पड़ेगा। और अगर व्हाट इफ सीरीज में डॉक्टर स्ट्रेंज का एपिसोड देखा होगा तो वहाँ पर जस्ट इसका ऑपोजिट हुआ था स्ट्रेंज के साथ। इसकी गर्लफ्रेंड हर टाइमलाइन में मर जा रही थी और स्ट्रेंज उसे हर बार बचाने का ट्राई करता था। वो किस्मत को बीट करने का सोचता था बट कर नहीं पाया था। तो यहाँ पर अब पीटर इसका मूड बदल जाता है। ये सभी विलेंस को वापस मरने के लिए नहीं जाने देना चाहता, ये उन सबको ठीक करना चाहता है और उसके बाद सबको वापस उनके यूनिवर्स में भेज देगा। कितना अच्छा बंदा है पीटर विलेंस को ठीक कर रहा है बताओ। तो ये स्ट्रेंज से वो बॉक्स छीन लेता है और इनका टॉम एंड जेरी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ एक WTF मोमेंट आता है जब स्ट्रेंज पीटर की बॉडी से उसकी सोल निकाल देता है, मतलब वही जो एस्ट्रल प्रोजेक्शन होता है, जैसे स्ट्रेंज और हल्क के साथ भी हुआ था। हालांकि यहाँ पर पीटर के अपनी बॉडी से बाहर होने के बावजूद ये अपनी बॉडी को मूव कर पा रहा होता है और स्ट्रेंज इस चीज को देख के नामुमकिन बोलता है, क्योंकि सच में ऐसा करना इम्पॉसिबल होता है किसी के लिए भी। अब इस चीज का एक्सप्लेनेशन बस यही है कि पीटर का स्पाइडी सेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिस वजह से इसकी बॉडी अपने आप मूव कर रही होती है। कॉमिक्स में स्पाइडी सेंस सिर्फ एक सेंस नहीं होता, मतलब फिजिकल एबिलिटी नहीं होती कोई। इस सेंस से स्पाइडरमैन मल्टीवर्स के बीच में वाइब्रेशंस फील कर लेता है। मतलब एक स्पाइडरमैन अगर स्पाइडर सेंस फील कर रहा है तो पूरे मल्टीवर्स में हर स्पाइडरमैन को इसके वाइब्रेशंस फील होंगे। ऐसा कुछ लॉजिक होता है इसका कॉमिक्स में। तो इससे समझ में ये आ रहा होता है कि पीटर का स्पाइडर सेंस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मीनवाइल स्ट्रेंज और पीटर इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है मिरर डायमेंशन के अंदर। जैसा अपन लोगों ने डॉक्टर स्ट्रेंज 1 मूवी में देखा था, काफी अच्छे सीन देखने को मिलते हैं यहाँ पर भी। बट जैसा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को बीट कर देता है, हरा देता है, क्योंकि डॉक्टर साहब के मैजिक से ज्यादा पीटर की मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होती है। वाह। और ये डॉक्टर स्ट्रेंज को वही मिरर वर्ल्ड में छोड़ के भाग जाता है, उनकी रिंग भी चुरा लेता है, जिससे अब वो वहीं पर फंस जाते हैं। और फिर पीटर यहाँ से सभी विलेंस को लेके हैप्पी के अपार्टमेंट में चला जाता है। आई वॉज लाइक, सच में इतना बड़ा वाला गधा है ये, मतलब मोस्ट इनफेमस विलेंस को आज़ाद कर दिया इसने। और अपार्टमेंट में टोनी की मशीन रखी होती है जिससे ये अपने सूट्स वगैरह बनाया करता था और भी बहुत सी चीज़ें बनाया करता था उससे। सो ये उसी का यूज़ करके सबको हील करना स्टार्ट करता है। सबसे पहले नंबर आता है डॉक्टर ऑक्टोपस का और ये उनको हील भी कर देता है पूरी तरह। स्पाइडरमैन 2 से याद होगा तो डॉक्टर ऑक्टेवियस भी कोई बुरे इंसान नहीं थे, वो काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट थे। वो बस इनके टेंटिकल की चिप शॉर्ट सर्किट हो गई थी, जिस वजह से इनका दिमाग सटक गया था। तो पीटर अब वापस से इन्हें सही कर देता है, सो ये वापस से वही भोला सा आदमी बन जाता है। लेकिन ऑसबॉर्न बोले तो ग्रीन गॉब्लिन, जिसको पीटर और आंट में सही बंदा समझ रहे थे, ये अपना असली रंग दिखा देता है। ये अपने गॉब्लिन वाले रूप में था स्टार्ट से ही और इसको भी शौक नहीं था वापस से अपने यूनिवर्स में जाने का। बताया था सटका हुआ बुढ़ा था ये। तो इसकी वजह से यहाँ हर विलेंस अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। इलेक्ट्रो, सैंडमैन, लिजर्ड सब, और गॉब्लिन और पीटर की दमदार फाइट स्टार्ट हो जाती है। कॉमिक्स के अकॉर्डिंग भी ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन का सबसे बड़ा वाला विलन था और वहाँ इसने ग्वेन स्टेसी को भी मार डाला था। बट अब यहाँ MCU के अंदर गॉब्लिन आंट मे को जान से मार डालता है और चला जाता है। और सच में ये सीन बहुत ही ज्यादा वाला सैड था, बहुत ज्यादा वाला इमोशनल था। एकदम वैसा ही था जैसे हर स्पाइडरमैन मूवी में अंकल बेन के मरने का सीन होता था। इवन सेम डायलॉग भी मारती है आंट में, जो दोनों मूवीज में अंकल बेन ने भी मारा था मरने से पहले, कि बड़ी ताकत के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारी। तो यही बोलते हुए आंट में चल बसती हैं। हालांकि यहाँ पर अपने को ज्यादा बुरा लग रहा होता है आंट में का, क्योंकि फर्स्ट काफी सही लगती थी वो, और सेकंड उनको काफी मूवीज में अपन ने देख लिया था।
सो अगेन फीलिंग सैड विद 69 अदर्स। इसमें हैप्पी भी इन्वॉल्व है क्योंकि लास्ट में ये भी यहाँ आ गया था और इसको भी काफ़ी बुरा लगा था आंट मे की डेथ का, और लास्ट में पीटर FBI से बच के भाग गया था। सो मूवी में ये पॉइंट था जहाँ पीटर का ऑब्वियसली दिल, जिसमें जान सब टूट जाता है, ये सबसे दूर चला जाता है, और इस साइड नेड और MJ ये पीटर को ढूंढने का ट्राई कर रहे होते हैं, और नेड के पास डॉक्टर स्ट्रेंज की रिंग होती है पोर्टल खोलने वाली, जिससे ये तुरंत यूज करना भी सीख जाता है, जबकि डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। इसका आंसर खुद मूवी में दिया गया है कि नेड ने ऐसा कैसे किया, क्योंकि इसकी ग्रैंडमा बोलती है कि इसके हाथों में जादू है और तभी इसके हाथों में खुजली भी होती है मतलब ये पैदाइशी जादूगर है बोल सकते हो तो अब ये पोर्टल ओपन करता है, पीटर को ढूंढता है और पोर्टल से निकल के आता है स्पाइडरमैन, लेकिन दूसरे यूनिवर्स का, मतलब एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन, द अमेजिंग स्पाइडरमैन, जो मेरा फेवरेट स्पाइडरमैन है अभी तक का। इस वजह से मैं सीन में गला फाड़ के चिल्ला रहा था, बस ढोल बजाने की कमी थी, मैं इतना ज़्यादा खुश था। और जस्ट इसके कुछ टाइम बाद नेड अगेन ट्राई करता है और इस बार पोर्टल से निकल के आता है टोबी मैगवायर, मतलब अपना ओरिजिनल स्पाइडरमैन। इसके तो अलग ही लेवल के चिल्स आए थे भाई साहब, बहुत ही खतरनाक सीन था ये, स्पेशली स्पाइडरमैन यूनिवर्स के फैंस के लिए, मतलब तीनों स्पाइडरमैन सेम यूनिवर्स में, बस यही तो देखना था। मार्वल वालों को पता है फैंस को क्या चाहिए। और पहले तो एंड्रू गारफील्ड को ऑस्कर दो भाई, बंदे ने क्या एक्टिंग करी है हर इंटरव्यू में जाके, एक भी प्रॉपर हिंट नहीं दी जिससे प्रूफ हो सके कि ये मूवी में है। टॉम को कुछ सीखना चाहिए इससे। नाउ भी सब जाते हैं पीटर के पास, टॉम हॉलैंड वाले पीटर के पास। मैं इन सबके नेम ही बोलूंगा क्योंकि सबके नेम सेम ही हैं, पीटर पार्कर, और पीटर 1, पीटर 2, पीटर 3 करके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। इनको खुद हो गया था मूवी में, तो मैं क्या हूँ फिर। तो अब ये दोनों टोबी और एंड्रू ये टॉम को सांत्वना देते हैं, बेचारे का दिल हल्का करते हैं अपनी स्टोरी बता के कि इन्होंने भी अपने यूनिवर्स में अंकल बेन को खोया था, जैसे पीटर ने अभी अपनी आंट मे को खोया। एंड्रू ने तो इवन अपने अंकल बेन को खोया था, देन अपनी गर्लफ्रेंड को अपने सामने मरते हुए देख लिया था। तो ये बंदा तो आंसुओं के बेड पे सोता होगा, इतना दुख है इसकी ज़िंदगी में, फिर भी हंसता रहता है, सीखो कुछ। तो यही चीज़ टॉम को अच्छी लगती है कि चलो इसकी फीलिंग शेयर करने वाला तो कोई है यहाँ पर। और फिर ये सब अपने काम पे लग जाते हैं वही विलन्स को ठीक करने के लिए। ये तीनों बहुत ही जल्दी क्योर बना लेते हैं सारे विलन्स का। अब लोग बोल रहे थे कि इतनी जल्दी कैसे कर लिया इन्होंने, बट लॉजिकली एकदम सही चीज़ है, क्योंकि टोबी खुद बोलता है कि ये सालों से गॉब्लिन का इलाज करने का सोच रहा है, और एंड्रू ने तो खुद दोनों विलन्स को मारा था, इलेक्ट्रो, लिजर्ड, तो इसे भी पता था कैसे क्या करना है। इस वजह से ये लोग बहुत जल्दी क्योर बना लेते हैं और फिर ये तीनों टीम की तरह काम करते हैं। और टॉम जे जोना जेमसन की लाइव वीडियो में आता है और सभी विलन्स को इन्विटेशन देता है लाइव स्टैचू ऑफ लिबर्टी में आने का। सबको वही स्पेल वाला बॉक्स दिखाता है बेसिकली, और धमकी देता है जान से मारने की, ताकि सब मटक मटक किसके पास आ जाएं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी में कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी लगा दी गई होती है, रिस्पेक्ट प्लस प्लस। और यहाँ जो कॉन्वर्सेशन होती है तीनों स्पाइडरमैन्स के बीच में, वो बहुत ही ऑसम होती है। इवन ये उस चीज़ पे भी बात करते हैं कि आखिर टोबी अपनी बॉडी के अंदर से कैसे वेब निकाल लेता है, जबकि उन दोनों को वेब शूटर्स का यूज करना पड़ता है। काफी फनी ब्रोमांस था इन तीनों का, काश दोबारा फिर से देखने को मिले। खैर फिर एंट्री होती है सभी विलेंस की, और 1 बाय 1 करके ये सबको क्योर करने लगते हैं। सबसे पहले सैंडमैन, फिर लिजर्ड, फिर इलेक्ट्रो, और डॉक्टर ऑक्टोपस को तो पहले ही सही कर दिया था। और अब यहाँ वो सीन दिखाते हैं जिसको लेके सारे फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जहाँ ट्रेलर में सबने देखा होगा कि MJ ऊपर से नीचे गिरने वाली थी, एग्जैक्ट उसी तरीके से जैसे द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी में ग्वेन स्टेसी नीचे गिरी थी। हालांकि वो मर गई थी, एंड्रू गारफील्ड उसको बचा नहीं पाया था। सो यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम होता है, और टॉम अपनी MJ को बचाने के लिए तो जाता है, बट ये तो नहीं बचा पाता। इसकी जगह आके एंड्रू गारफील्ड अपने भाई की MJ को बचा लेता है फाइनली। इसका खुद का रिएक्शन ये वाला था कि चलो एटलीस्ट ये किसी की जान तो बचा पाया, मतलब अपनी वाली की नहीं बचा पाया तो अपने भाई की जीएफ को ही बचा लिया। फीलिंग हैप्पी विद 69 अदर्स। सो सारे विलन्स लास्ट में ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज भी पोर्टल के थ्रू वापस आ जाता है, और फिर जाके यहाँ आ जाता है ग्रीन गॉब्लिन, जो अपना पंपकिन बॉम्ब उसी स्पेल बॉक्स के अंदर डाल देता है, जिससे फिर से अगेन मूवी के स्टार्ट जैसा पूरा मल्टीवर्स ओपन हो जाता है, और डॉक्टर स्ट्रेंज को कंट्रोल करने का ट्राई करने लगता है। और इस साइड टॉम और गॉब्लिन इनकी फाइट होती है, जहां टॉम इससे जान से मारने का ट्राई करने लगता है, आंट मे का बदला लेना होता है इसे, बट टोबी से रोक लेता है क्योंकि ये ऐसा नहीं कर सकती, बड़ी ताकत के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारी। सो ये गॉब्लिन को भी हील कर देता है और वो वापस से अपने सही वाले माइंड में आ जाता है। बट अपन देख सकते हैं कि मल्टीवर्स के डोर से और भी बहुत सारे विलेंस और कैरेक्टर्स आने लगते हैं धीरे धीरे। वो सभी लोग जो किसी और यूनिवर्स में पीटर पार्कर को जानते होते हैं। इनकी लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, जैसे मैरी जेन, हैरी, ग्वेन स्टेसी, वेनम, राइनो, और भी बहुत से हो सकते हैं। तो इन सबको इस यूनिवर्स में आने से रोकने का बस एक ही तरीका होता है अब, कि हर कोई भूल जाए कि कौन है आखिर पीटर पार्कर। मतलब वही स्टार्ट वाली स्पेल, बस इस बार कोई भी याद नहीं रखेगा कि कौन है पीटर पार्कर, सब भूल जाएंगे, इवन खुद डॉक्टर स्ट्रेंज भी। सो ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है, बट पीटर इस सेक्रीफाइस के लिए रेडी हो जाता है। ये सबसे अपना गुड बाय बोलता है, दोनों पीटर से, फिर अपने दोस्तों से। अगेन काफी इमोशनल मोमेंट था ये, फीलिंग सैड विद 69 अदर्स। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज ये स्पेल कंप्लीट कर देता है,
मतलब अब मल्टीवर्स के डोर क्लोज हो जाते हैं और जितने भी लोग यहाँ आए थे दूसरे यूनिवर्स से वो सब अब गायब हो जाते हैं, मतलब अपने अपने यूनिवर्स में वापस चले जाते हैं, सारे विलेंस और अपने लवली नेबरहुड स्पाइडरमैन्स। और अब इस यूनिवर्स में हर कोई भूल जाता है कि पीटर पार्कर कौन है। सबको ये पता होता है कि इस यूनिवर्स में स्पाइडरमैन है, लेकिन पीटर पार्कर कौन है ये किसी को नहीं पता होता। एक तरीके से पूरी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है इस बंदे की। अब इसके बहुत से WTF क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट उसके आंसर अपने को आने वाली फिल्म्स में ही देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हर कोई भूल गया पीटर के बारे में, तो अगर किसी ने ओल्ड यूट्यूब रिकॉर्डिंग्स वगैरह देख ली पीटर की तो क्या होगा। ऐसे ही बहुत से क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर फिलहाल अपने को नहीं पता। खैर लास्ट में ये सब खत्म होने के बाद पीटर जाता है नेड और MJ के पास, ये सोच के कि उनको अपने बारे में बताएगा तो उन्हें सब याद आ जाएगा। इसने ऐसा प्रॉमिस भी किया था पहले, बट उनको कुछ याद नहीं आता इसे देख के। और पीटर जब देखता है कि MJ को चोट लगी है जो लास्ट फाइट में उसे लग गई थी, और साथ में ये दोनों MIT के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो पीटर अपने कदम पीछे हटा लेता है, क्योंकि ये समझ जाता है कि इसके दोस्तों की लाइफ बेटर एंड सेफ होगी अगर ये उनसे दूर रहा तो। और ये चीज़ एक्चुअली बाकी सभी स्पाइडरमैन मूवीज़ में अपने को देखने को मिली थी। स्पाइडरमैन 1 में पीटर मैरी जेन से दूर हो गया था सेम रीजंस की वजह से, और वो ज़्यादातर अकेला ही रहता था। सेम दी अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी में भी पीटर ग्वेन से दूर हो गया था उसकी सेफ्टी को लेके। सो ये चीज़ अब टॉम के पीटर पे भी अप्लाई हो गई। अब तक ये एक बच्चा टाइप था, बट अब यहाँ से ये बड़ा हो गया। इवन अब ये खुद का रूम लेता है जैसा टोबी ने लिया था, और खुद का सूट भी डिज़ाइन करता है। और अपने को दिखाते हैं कि ये आंट में से मिलने जाता है, जहाँ हैप्पी भी आता है। हैप्पी भी इसको नहीं जानता होता ऑब्वियसली, लेकिन वो स्पाइडरमैन को जानता होता है। और एक क्वेश्चन और है यहाँ पर कि पीटर अपना न्यू सूट खुद क्यों बनाता है। तो पहला रीज़न ये है कि वो कॉमिक का कॉपी पेस्ट है, मतलब डायरेक्टर ने इसको ऐसा करने को बोला होगा। और साथ में सेकंड रीज़न कि टोनी का जो डिवाइस था सूट बनाने वाला वो भी शायद टूट गया होगा अब तक, और या फिर पीटर अपने पुराने सूट सही नहीं कर पा रहा होगा, क्योंकि इसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर अब कोई भी नहीं है। ना टोनी, ना हैप्पी, ना स्ट्रेंज, ना आंट में, ना इसका बेस्ट फ्रेंड, ना इसकी गर्लफ्रेंड। ये बंदा कहीं डिप्रेशन में ना चला जाए यार, काफ़ी सैड। बट मे बी होपफुली आगे सब कुछ सही हो जाए, क्योंकि आगे 3 मूवीज़ ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी हैं स्पाइडरमैन की, तो हो सकता है कि सब कुछ किसी तरह सही हो जाए। खैर मूवी इस पॉइंट पे तो एंड हो जाती है, लेकिन अब आता है पोस्ट क्रेडिट सीन। वैसे पहले बता दो इसमें 2 क्रेडिट सीन हैं, जैसे इटर्नल्स में भी था। तो पहले क्रेडिट सीन में अपने को दिखाते हैं वेनम, बोले तो एडी ब्रॉक। तो जैसे बाकी सभी विलेंस इस यूनिवर्स में आ गए थे, तो ये भी टॉम के यूनिवर्स में आ गया था, जैसे अपने को वेनम 2 के क्रेडिट सीन में देखने को मिला था। ये सेम यूनिवर्स में था, लेकिन इसने किसी भी फाइट में इंटरफेयर नहीं किया था, क्योंकि पहले ये इस चीज़ को समझ रहा था कि आखिर कितने सारे सुपर हीरोज हैं इस यूनिवर्स में। ये आयरन मैन, हल्क, थैनोस, इन सब के बारे में बात करता है। और लास्ट में जब ये पीटर पार्कर बोले तो स्पाइडरमैन से मिलने के लिए जाने वाला होता है, तभी स्ट्रेंज मल्टीवर्स को क्लोज कर देता है। सो एडी वापस से अपने यूनिवर्स में चला जाता है। हालांकि इसका वेनम सिम्बियोट यहीं पर इसी यूनिवर्स में छूट जाता है। मतलब अपने को हिंट दी गई है कि MCU के अंदर एक नया वेनम बनेगा, और या फिर कोई ब्लैक स्पाइडरमैन देखने को मिल सकता है अपने को, जो कॉमिक्स में भी हुआ था और ओल्ड स्पाइडरमैन मूवी में भी हो चुका है। लेट्स सी। और मुझे पता है कि लोग इससे काफ़ी डिसअपॉइंट हुए होंगे कि एडी ब्रॉक वाले वेनम का यहाँ कुछ ज़्यादा सीन नहीं हुआ। वो बस अपने यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में आया, कुछ देर के लिए अपना वेनम का सिम्बियोट छोड़ा और भाग गया। बस यही हुआ। खैर इसके बाद आता है सेकंड क्रेडिट सीन, जो कोई सीन नहीं था बल्कि पूरा ट्रेलर था, टीजर ट्रेलर डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का। तो मैं ट्रेलर ब्रेकडाउन वगैरह नहीं करता, सो उस पर बात नहीं करूंगा ज़्यादा। हालांकि 1-2 सीन्स देखने को मिले थे जिस पे अपन बात करेंगे, जैसे वांडा ऑब्वियसली अपने को इस ट्रेलर में देखने को मिली थी, वो भी दोनों अवतार में, वांडा एंड स्कारलेट विच दोनों। और अपने को शूमा गोराथ देखने को मिला, वही टेंटिकल्स वाला प्राणी जो अपने को व्हाट इफ सीरीज में बहुत बार देखने को मिला था। और साथ में क्रिस्टीन पामर भी देखने को मिली, जिसकी शादी हो रही थी शायद, ऐसा लग रहा था, वही डॉक्टर स्ट्रेंज की गर्लफ्रेंड। तो मे भी किसी और टाइमलाइन में ऐसा हो रहा होगा, इनकी लव स्टोरी का कोई सीन हो सकता है। और लास्ट में अपने को ईविल डॉक्टर स्ट्रेंज भी देखने को मिला, ये भी व्हाट इफ में देखने को मिला था, डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम शायद। तो कुल मिला के बवाल मूवी होगी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 भी। अभी तक कंप्लीट प्लॉट तो मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर क्या होगा, बट लेट्स सी। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं अगर अपना पर्सनल रिव्यू दूं स्पाइडरमैन नो वे होम का, तो मुझे देखो मूवी तो पसंद आई थी, ऑब्वियसली आई होगी, बहुत सारी ऑसम चीज़ें थी इसमें, बट कुछ चीज़ें थी जो मुझे नहीं अच्छी लगी। जैसे मूवी का फर्स्ट हाफ पेस ज़्यादा अच्छा नहीं था इसमें। फिर लास्ट की फाइनल फाइट, इसमें जैसा एक्शन मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा वाला फील नहीं आया। मतलब 3 स्पाइडरमैन्स थे और इतने सारे विलेंस थे, तो फाइट थोड़ी और लंबी करते और थोड़ी और ऑसम करते तो अच्छा लगता, मतलब और मज़ा आता। और साथ में जिनको ड्रामा वगैरह पसंद नहीं है उनको भी ये मूवी ज़्यादा खास नहीं लगी, क्योंकि मुझे तो ड्रामा पसंद है, बट मैं जिस थिएटर में था ना, वो लोग लिटरली बोर हो गए थे ड्रामा देख देख के। इमोशन से भरी थी मूवी इसलिए, और लास्ट में इतना ज़्यादा एक्शन भी नहीं दिखा, तो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो गई थी उनको। बट स्टिल मूवी तो ऑसम थी, मुझे तो लगी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तुम अपना मुझे कमेंट में बताना। बाकी अपने थॉट्स वगैरह जो भी मन में आए कमेंट्स में ज़रूर लिख देना। सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा इस मूवी में और सबसे ज़्यादा कौन अच्छा लगा इस मूवी में, ये सब कमेंट्स में लिख देना। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड
एंड बाय।